लेकिन आप अभी कभी सुने हैं कि नेता घर का लड़का गया है बॉर्डर पे? ये कभी सुने हैं? कभी तैयारी किया है? सुने हैं? क्योंकि पहले से भरा होता है। क्या जाएगा दुकान खोल के अपना बैठा गया, नेतागिरी में घुस जाएगा। जब हमारे पास आप जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा? वहीं जाएगा ना, या कंपनी में जाके मरेगा। अरे देश के जवान अगर हैं तो हम लोग हैं, हमारा परिवार है। 2 वक्त की रोटी अगर हम लोग अपने मकान में सुरक्षित रहते हैं, खाते पीते हैं, तो ये हमारे देश के जवानों की देन है। और हम अपने देश के जवानों को मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि अगर किसी के जरिए हमारा ये शरीर वतन के काम आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। है, लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारे 5 बेटा हैं, हम सोच रहे हैं देश के लिए दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं हुरमुजपुर हाल्ट पर, जो ज़िला गाजीपुर के अंतर्गत पड़ता है। आपको पता है कि गाजीपुर में एक और शेर भारत माता के लिए न्यौछावर हो गया। उनका नाम है अभिषेक यादव। उनके गांव पर हम पहुंचे हुए हैं, जहां पे उनका बाज़ार पड़ता है हुरमुजपुर, जो जखनिया के बगल में पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसे साथी, कुछ ऐसे लड़के जो आज भी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कुछ बनना है। बनना क्या है? आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो मौजूद हैं। अब इनसे जानेंगे आज हम कि आए दिन गाजीपुर में बहुत से ऐसे शेर जो है कि शहीद होते रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को डर भी हो रहा है कि अब हमको बॉर्डर पे लड़ाई के लिए नहीं जाना है। ये लड़के अभी भी तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी लोग हैं कि उन लोगों से जानेंगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए और ये बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखी है। तो भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अजय पाल है। अजय पाल जी, अभी तैयारी करते हैं? यस सर। आर्मी करते हैं। जबकि भैया जानते हैं कि आर्मी की तैयारी तो सही है, लेकिन आए दिन हमारे देश के कई जवान शहीद होते रहे हैं। तो हमको तो लगना चाहिए कि आप लोगों को डर जाना चाहिए ना। ऐसे सब आगे बढ़ते रहे हम तो, और देश के लिए हमेशा सेवा करनी चाहिए। और एक तो शिक्षक को और जवान को हर एक आगे बढ़ने चाहिए, देश की सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटने चाहिए। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि हमें देश की सेवा के लिए पीछे नहीं होना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंद यादव। मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ। जी जी। और जो अभिषेक यादव थे वो भी एनसीसी सी से ही हुए हैं। अच्छा अच्छा। और मैं भी एक टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भर्ती हम लोग की आने वाली इस सिलसिले में हम लोग 2 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन भैया, कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार हमारा देश का जवान, हमारे घर का लड़का शहीद हो रहा है, अब हमको बॉर्डर पर लड़ाई करने नहीं जाना। अभी आप लोगों की सोच क्या है? मेरी सोच तो ये है, और हम लोग का इससे और मनोबल ऊंचा हो रहा है। वाह वाह वाह। हमें ये जज्बा आ रहा है कि कब हम जल्दी वहाँ पे जाएं और हमें अपने देश की सेवा करने की हमें मौका मिले। इसलिए हम और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल मैं दोनों टाइम रनिंग कर रहा हूँ। इस टाइम भर्ती 2 साल से नहीं आई है, फिर भी मैं लगातार लगा हुआ अपनी मेहनत के लिए। बहुत बढ़िया। लगातार भर्ती तो नहीं आ रही है, फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि चाहे अगर जान भी चली जाएगी हमारे भारत माता की रक्षा के लिए, तो हम न्यौछावर कर देंगे। और आपका नाम क्या है? अमित यादव। अमित यादव जी, आपके भारी भरकम शरीर देख करके लगता होगा कि आप भी हाँ, तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं आप? यही आर्मी में तैयारी करते हैं, एसएससी करते हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं आप? अब बंद कर दिए, एसएससी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों दौड़ना बंद कर दिए? उस एसएससी पुलिस में भी तो दौड़ना जरूरी है। हाँ, दौड़ रहे हैं ना। तो ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि आए दिन पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, आए दिन जो है कि शहीद बीएसएफ में भी भर्तियां हो रही हैं, वो भी लोग शहीद हो रहे हैं। तो क्या कहना है आप लोगों को? देश के लिए से सही है। देश के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। भैया, आप बताइए क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश यादव है। हाँ। मैं एक तरह से सोशल वर्कर भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से सोशल वर्क क्या करते हैं भैया आप? समाज सेवक सर हूँ। अच्छा। और समाजवादी पार्टी से जुड़ा भी हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए। सर, हम अपने देश के जवानों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे देश के जवान अगर हैं तो हम लोग हैं, वाह वाह वाह। हमारा परिवार है। 2 वक्त की रोटी अगर हम लोग अपने मकान में सुरक्षित रहते हैं, खाते पीते हैं, तो ये हमारे देश के जवानों की देन है। वाह वाह। और हम अपने देश के जवानों को मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि अगर किसी के जरिए हमारा ये शरीर वतन के काम आ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लुटा देंगे वतन को लहू लहू। लुटा देंगे। गिरा जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। आपका बच्चा तैयारी करता है आर्मी की? हाँ, नहीं, हमारा बच्चा एक जगह सेट हो गया है। किस फील्ड में? टर्नर फिटर में है। टर्नर फिटर में। हाँ, बहुत बढ़िया। टर्नर फिटर में है, बढ़िया से है। लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारे 5 बेटा हैं, वाह 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 वाह। हम सोच रहे हैं देश के लिए दे देंगे। वाह वाह। 5 बेटों को देश के लिए दे देंगे? दे देंगे। डर नहीं है कि हमारे बच्चा जो है कि शहीद हो रहा है? नहीं, शहीद हो जाएंगे, दर्द होता है, लेकिन देश के लिए, सबके लिए
शहीद हो जाएंगे हम। भारत माता को बचाना है, भारत माता को बचाना है, और शहीद क्या, गोली सीने पे खाएंगे। अखिलेश भाई बहुत बहुत। और हम इस सरकार के बारे में भी थोड़ा कुछ बोलना चाह रहे हैं। इस सरकार से हम लोग काफ़ी निराश हैं। जो युवा अपने 5 साल से मेहनत करके अपनी डिग्रियां हासिल किया था, उनकी उम्र चली गई है, क्या वो फिर से हाई स्कूल इंटर करेगा? ये उम्मीद सरकार से लगाया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमारे देश की जो कि महंगाई कम होगी। और आपने स्वयं देखा होगा चुनाव के पहले आपने मोदी जी ने भाषण दिया था कि 15 लाख, छोड़िए उसको 15 लाख को, माने कि मोदी जी ने कहा था देश के जवानों से कि जो एक सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। क्या आपने देखा कभी एक सर आया? नहीं आया। आप 370 की बात करते हैं, 370 हटी है, लेकिन फिर भी ये 370 हटने के बाद भी कहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं? हमारे देश के जवान कहाँ से शहीद हो रहे हैं? इसके जवाब कौन देगा? सरकार बैठी है, उसको देना पड़ेगा कि जनता देगी? आप शासन चला रहे हैं, आपको देना पड़ेगा ना। शासन चला रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, बात अलग है। बात है कि शहीद कौन कौन होना चाहता है। दोस्तों, ये सभी वीर जवान तैयारी कर रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलनी है, आर्मी में जाना है और भारत माता की सेवा करना है। जी, आप भी तैयारी करते हैं? जी सर। अच्छा भैया, कभी आपने किस चीज़ की कोई फॉर्म डाला था आज तक? फार्म 2 बार दौड़ मार के आए हैं, जो है कि अंडर हाइट हो गए थे। अंडर हाइट, यानी हाइट कम नहीं हुई। उम्मीद क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग तो निराशा हो चुके हैं, निराशा के आगे आशा नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार से हम यही कहेंगे, जितने गरीब घर के बच्चे हैं थोड़ा उन पर ध्यान दे अधिक से अधिक, और जितने जो है कि गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पहली बात कि जितने भी हमारे जो है कि बॉर्डर पे मरते हैं तो गरीब घर के बच्चे मरते हैं, कोई नेता नगाड़ी का नहीं मरता है। और जो है कि अगर एक नेता नगाड़ी का अगर लड़का मर जाए तो वहाँ फोर्स पे फोर्स चली जाएगी। अगर एक गरीब घर का बच्चा मरता है तो वहाँ साला कोई नहीं जाता है। अगर नेता का लड़का कोई गरीब घर के बच्चे को मार दे तो जो है कि उसका कोई सुनवाई नहीं, उसका पूरा सुनवाई होता है। लेकिन भैया एक बात टोकना चाहूँगा आपको, सारी बातें आपने कर दी। आपने कहा कि बॉर्डर पर मरता है तो कोई गरीब बंदा मरता है। जब गोली निकलती है दुश्मन के बंदूक से तो यह नहीं देखती है कि गरीब है या अमीर है। भैया बताइए। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आप अभी कभी सुने हैं कि नेता घर का लड़का गया है बॉर्डर पे? ये कभी सुने हैं? कभी तैयारी किया है? सुने हैं? क्योंकि पहले से भरा होता है। क्या जाएगा, दुकान खोल के अपना बैठा गया, नेतागिरी में घुस जाएगा। जब हमारे पास, आप जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा? वहीं जाएगा ना, या कंपनी में जाके मरेगा? हाँ, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा? वही खन्नेगा, कोड़ेगा। आपका कहने का मतलब कि आर्मी मजबूरी है, किसी आर्मी में जाना मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये जुनून है। फिर आपने कैसा, अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि नहीं, क्या बड़े लोगों के देखिए, जब व्यक्ति हार जाता है तो वही उठाता है कदम, या बदमाश बनता है गरीब घर का बच्चा, या जो कि कोड़ता है, या सीधा शहीद होता है। अच्छा, बस। दोस्तों, इन लोगों की इनकी बातें सुनने के बाद समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी और भी थोड़ा सा उनके पास पहुंचते हैं हम, जो अब अपनी उम्र धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। पिताजी, आपका क्या नाम है? डब्बू यादव। डब्बू यादव। आपका ही बच्चा जो है कि तैयारी करता है? तैयारी नहीं करता, पढ़ता है। पढ़ता है? किस फील्ड में तैयारी करता है? इंटर कर रहा है। इंटर कर रहा है। अगर बच्चा आपका बड़ा हो जाए तो क्या चाहेंगे उसको? हम तो चाहेंगे भाई किसी देश सेवा करे, अच्छा, नहीं तो फिर अपनी दुकान खोल के बैठे और दूसरा क्या करे। देश सेवा में अगर आर्मी में जाना चाहेगा बच्चा तो क्या कहेंगे? जा सकते हैं, अगर उनकी नसीब खींचेगी तो वो जाएंगे, और जाएंगे देश पूजा करेंगे। लेकिन देख रहे हैं पिताजी कि आज आए दिन हमारे गाजीपुर के ही शेर हमारे शहीद हो रहे हैं। हाँ, शहीद हो रहे हैं। फिर डर नहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे को कोई इसमें दर्द क्या है? वो देश के लिए मर रहे हैं ना, हमारे सेवा के लिए मर रहे हैं। अगर हमारी रक्षा चाहिए कि हमको बॉर्डर पर जाके वो हमारी रक्षा करें, हमारी देश को सेवा करें, कोई ऐसा तो ना हो पाए। वो जागते हैं। जी, बताएं। हम सोते हैं, हमारे बॉर्डर के बच्चे जागते हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे गाजीपुर का जितने शेर हैं, मोदी सरकार से भी कहेंगे कि हमारे बच्चों को कहीं न कहीं एडजस्ट करें। चलिए, आपकी बात अच्छी लगी हमको। अभी बहुत से लड़के जो आर्मी में तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए भी कहूँगा कि आप तैयारी करो, आशीर्वाद दूंगा,
आशीर्वाद के सिवा यही कहूँगा कि अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए सेवा करें। लेकिन एक चीज़ और है पिताजी कि आए दिन जो है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, लड़के मजबूरी से दौड़ रहे हैं। आपकी अभी अभी आप ही के लाइन पता चला कम से 4 या 5 लड़के तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें। यही मैं कहूँगा कि हमारे गाजीपुर के शहीद बहुत ज़्यादा हुए हैं। हमारे ग्राउंड पे कम से कम डेली 100-150 लड़के हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। 100-150 लड़के हैं और उसके बाद में और अलग अलग के बच्चे हैं। तो हम सबके लिए यही कहूँगा कि अपने आप सुधारें और सरकार से कुछ विनती करें कि सरकार उनको कुछ करे बस। दोस्तों, यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद पता चला मुझे कि ये जो शहीद हो रहे हैं ये हमारे बच्चे पे गर्व का काम कर रहे हैं। गर्व। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा हमारे देश के लिए शहीद होता है तो मैं हजारों बच्चों को कुर्बान कर दूंगा। बच्चों को कुर्बान करूंगा मैं जी। मैं अपने जितना ये गाजीपुर के बच्चे हैं, एक बच्चा शहीद होता है तो मैं 1000 बच्चों को तैयार करूंगा शहीद करने के लिए, अपने देश के लिए करूंगा। हाँ, भारत माता कहते हैं ना कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। इसीलिए मेरा भारत महान है कि जान जाती है फिर भी तैयार रहते हैं कि मुझे लड़ना है। बिना ठोक के तैयार हैं, पूरा तैयार हैं। अपने बच्चों को हम तैयार करेंगे। अपने देश में, अपने विदेश में भी कहीं भी जाएंगे हमारे बच्चे तो वहाँ शेर जैसा खड़ा रहेंगे। हाँ, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी। आपने देखा कि भारत के जितने भी साथी हैं, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनको जुनून है कि मुझे शहीद होने से डर नहीं है, बस यही है कि मुझे भारत माँ की सेवा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।